नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इस वाद विवाद प्रतियोगिता के समस्त निर्णायक मंडल को सादर प्रणाम करती हूँ और यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। राजनीति की शव परीक्षा यानी राजनीति की मृत्यु के कारण की जांच या राजनीति के पतन के कारण। यदि राजनीति के पतन के कारण की चर्चा करें तो भारत के पूर्व और आधुनिक नेताओं के बीच तुलना होगी ही, और उनके बीच तुलना के लिए मुझे भारत कुमार यानी मनोज कुमार की फिल्म के गीत की चंद पंक्तियां याद आती हैं जो इस विषय पे बिल्कुल सटीक बैठती हैं कि दो किस्म के नेता होते हैं, एक देता है एक पाता है, एक जिंदा रहकर मरता है, एक मरकर जीवन पाता है, एक मरा तो नामो निशान भी नहीं, एक यादगार बन जाता है। परंतु राजनीति की शव परीक्षा में सिर्फ तुलना से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें इस बात की जांच करनी है कि राजनीति पतित क्यों और कैसे हुई। इस प्रश्न के उत्तर का पहला कारण है देशभक्ति के भाव में अभाव। गोपाल दास व्यास द्वारा सुभाष चंद्र बोस के लिए लिखी हुई कविता की चंद पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके जो देश के काम नहीं। यह वह दौर था जब देश के बच्चे बूढ़े जवान सभी देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत थे। भारत की आज़ादी के आंदोलन में युवा पीढ़ी का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान जैसे युवाओं ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। परंतु आज युवा पीढ़ी को न जाने किसकी नज़र लग गई। बड़ा अफसोस होता है जब दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस प्रतिभा रानी एक मुकदमे के दौरान कहती हैं कि छात्रों में इन्फेक्शन फैल रहा है, इलाज के लिए ऑपरेशन ज़रूरी है। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा कि अमेरिका वासियों, तुम ये मत देखो कि देश तुम्हें क्या दे रहा है, बल्कि तुम ये सोचो कि तुम देश के लिए क्या कर सकते हो। जॉर्ज एफ ब्राउन ने कहा कि हम सब महात्मा गांधी नहीं बन सकते, पर हम सब देशभक्त बन सकते हैं। आज देश को जितना खतरा दूसरे देशों से है, उससे कई अधिक खतरा देश के भीतर इन असामाजिक तत्वों से है जो देश को खोखला करने में लगे हैं और देशभक्ति की जगह अंधराष्ट्रीयता फैला रहे हैं, अर्थात जिंगोज़म। राजनीति के पतन का दूसरे कारण मुझे अमेरिका के द्वितीय राष्ट्रपति जॉन एडम द्वारा उद्धृत इन पंक्तियों में मिला कि गणतंत्र का दो भागों में विभाजन एक बहुत बड़ी राजनीतिक बुराई है। परंतु ये भी सब जानते हैं कि राजनीति केवल एक दलीय व्यवस्था से भी नहीं चल सकती। तो फिर समस्या क्या है? समस्या ये है कि आज के नेता आलोचक दुर्भावना से प्रेरित हैं। पंडित नेहरू के राम मनोहर लोहिया हमेशा प्रतिपक्ष में रहे, परंतु वो उन्हें अपने कैबिनेट में रखते थे। और आज के नेता, कोई भी न्यूज़ चैनल चला के देख लो, 50% खबरें यही आती है जहां एक पार्टी दूसरे पार्टी को नीचा दिखाने में लगी रहती है। कहते हैं कि किसी भी चीज़ की अति नुकसानदायक है। भारत की राजनीति के पतन का भी यही कारण है कि यहाँ बहुदलीय व्यवस्था आ गई। अफसोस ये है कि इस बहुदलीय व्यवस्था के पीछे उद्देश्य देश की उन्नति नहीं था, बल्कि राजनेताओं की स्वार्थपरक राजनीति थी, जिसने जाति धर्म के नाम पर कई दल बनाकर देश बांट दिए। भारत इस बात का साक्षी है कि जाति धर्म के नाम पर देश के टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन आज के नेता इतिहास से सबक लेने की बजाय वही बांटो और राज करो की नीति को अपने ही देशवासियों पर प्रयोग करने लग गए हैं। आज के राजनेता स्वार्थी हो गए हैं, देश के बारे में कम सोचते हैं। इस विचारधारा को समर्थन देते हुए मुझे चाणक्य के अर्थशास्त्र के 18वें अध्याय का पहला श्लोक याद आता है, जो यहाँ बिल्कुल सटीक है और प्रासंगिक हो उठता है कि प्रजा सुखे सुखम राज्य प्रजा नाम तु हितय हितम नात्म प्रियम हितम राज्य प्रजा नाम तु प्रियम हितम। अर्थात प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। जिस दिन आज के राजनेता इस नीति को फिर से अपना लेंगे तो राजनीति फिर से जीवित हो जाएगी, बल्कि अमर हो जाएगी। तब राजनीति की शव परीक्षा की आवश्यकता नहीं रहेगी। जय हिंद।